नमस्कार। आज हम एक ऐसे कहानीकार की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ना जहन में डर और रोमांच की तस्वीरें आती हैं। स्टीफन किंग। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ विश्लेषण जो उनके काम, उनकी शैली और मतलब दशकों से पाठकों को कैसे बांधे रखा है उन्होंने, इस पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है समझना कि क्यों उन्हें अक्सर मास्टर ऑफ हॉरर कहते हैं। पर क्या ये टाइटल काफी है उनके लिए? अच्छा सवाल है। हम उनके क्राफ्ट को, उनकी कहानियों में जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू छिपे हैं और साहित्य और पॉप कल्चर पर उनका जो असर रहा है, उसे खंगालने की कोशिश करेंगे आज। चलिए फिर पता लगाते हैं। स्रोत बताते हैं कि मेन में 1947 में जन्मे किंग ने 60 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और कहानियां तो अनगिनत हैं। कमाल का आंकड़ा है ये तो। हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी कल्पना और पाठकों से जुड़ाव का सबूत है। इतनी लंबी सफल पारी, आखिर राज क्या है? यही बड़ा सवाल है। एक बात जो लगभग सभी स्रोत कहते हैं वो है उनकी भाषा, उनका लिखने का ढंग। हाँ, कैसा? अक्सर इसे सीधी बोलचाल वाली भाषा कहा जाता है। मतलब कोई भारी भरकम अकादमिक भाषा नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही हमें कहानी सुना रहा हो। अच्छा, तो ये जो अपनापन है शायद इसी से डर और असरदार हो जाता है, क्योंकि माहौल अपना सा लगे और फिर कुछ भयानक हो तो। हाँ, झटका ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। भाषा सीधी है, पर वो जिन विचारों और डरों को छूती है ना, वो अक्सर बहुत गहरे होते हैं। और भाषा के साथ साथ जो चीज किंग को मतलब खास बनाती है वो है उनके किरदार। हाँ, स्रोतों में इस पर काफी जोर है। उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट लाजवाब है। वो किरदारों को इतना असली बना देते हैं कि हम सच में उनकी फिक्र करने लगते हैं। शायद इसीलिए जब उन आम से दिखने वाले किरदारों के साथ कुछ अजीब, कुछ खौफनाक होता है तो वो इतना पर्सनल लगता है, जैसे हमारे पड़ोसी के साथ हो रहा हो। हाँ, यही तो खूबी है। विश्वसनीय किरदारों के जरिए वो असाधारण मतलब अलौकिक घटनाओं को भी विश्वसनीय बना देते हैं। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि ये अलौकिक और रोजमर्रा की जिंदगी का मिश्रण उनकी पहचान है। भूत प्रेत मॉन्स्टर तो होते हैं, पर उनका कनेक्शन अक्सर हमारी जानी पहचानी इंसानी कमजोरियों से होता है। डर, लालच, सामाजिक दबाव, इन सब से। तो ये सिर्फ वो जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं है, अचानक से बू कर दिया। नहीं, ज्यादातर नहीं। कई स्रोत इसे साइकोलॉजिकल हॉरर कहते हैं, या धीरे धीरे बढ़ने वाला डर। किंग माहौल बनाते हैं, किरदारों के मन की परतें खोलते हैं, और डर अक्सर बाहर के खतरे के साथ साथ किरदार के अंदर से भी आता है। अच्छा, जैसे द शाइनिंग में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो एक सुनसान होटल में फंसा परिवार धीरे धीरे पागलपन और अलौकिक ताकतों का शिकार होता है। होटल